27वीं आइनी तरमीम के बाद निकात पर इख्तलाफात। विफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया। विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अज़रबैजान के दौरे पर हैं, इससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक इजलास की सदारत करेंगे। विफाकी काबीना के आज के अहम इजलास में 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी मुतवक्के है। तमाम काबीना अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर इत्तेहादियों ने हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। इजलास में काबीना को 27वीं आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग के बाद विफाकी काबीना आइनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। आइनी मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ारत कानून ने 27वीं आइनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया है। आइनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। एक दो निकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। विफाकी काबीना का इजलास गुज़िश्ता रोज़ होना था, लेकिन उसको कल मुलतवी कर दिया गया था। और आपको बताएं कि परसों से ही, बल्कि काफ़ी दिन से ही, जब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपना ट्वीट में 27वीं आर्मी तरमीम के हवाले से आगाही दी थी, उसके बाद से इसमें काफ़ी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और हुकूमती सतह पर भी मुख्तलिफ जमातों से इत्तेहादियों के साथ राब्ते किए जा रहे थे। परसों भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द ने मुलाकात की, काफ लीग के वफ़द ने मुलाकात की, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की, दीगर इत्तेहादियों ने मुलाकात की और मुलाकातों में तमाम अफराद को, तमाम इत्तेहादी पार्टियों को वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एतमाद में लिया था और कुछ तजावीज़ भी दी गई थी इत्तेहादियों की जानिब से, जिनमें से बहुत सी तजावीज़ को शामिल करने की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को यकीन दहानी कराई थी, जिसके बाद तकरीबन तमाम इत्तेहादी जमातें जो मान गई हैं। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब ट्वीट किया था तो उन्होंने कहा था कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फ़ैसला करेंगे। और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था और परसों ये इजलास हुआ था पहला उनका, और फिर उसका दूसरा दौर कल हुआ। और कल के होने वाले दौर में, पहले ही परसों वाले दौर में ही उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया था कि 243 के ऊपर जो है वो इसके सिवा कोई और तरमीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अलबत्ता हतमी फैसले के लिए कल दोबारा इजलास हुआ था और उस इजलास में भी अहम फैसले किए गए हैं। और इसके बाद जो है, उस इजलास के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास तलब कर दिया। हालांकि ये इजलास कल होना था, लेकिन कल मुलतवी कर दिया गया और शायद यही इंतज़ार था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला करती है। उसके बाद ये इतलात आई कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का जो दूसरे दौर का जो कल का इजलास था वो भी हो गया। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज का इजलास जो है तलब कर लिया है। अब से कुछ देर के बाद इजलास शुरू हो जाएगा और तमाम जो काबीना अरकान हैं उनको इस्लामाबाद में ही रहने का हुक्म दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ अज़रबैजान गए थे और जो अज़रबैजान की फ़तह की 5वीं सालगिरह है उसकी तक़रीबात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है शिरकत के लिए अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव की दावत के ऊपर अज़रबैजान गए हुए हैं। बाकू से आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज के होने वाले काबीना इजलास की सदारत करेंगे।